नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर से। छत्तीसगढ़ से खबर, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान सामने आया। आरक्षण पर बोली राज्यपाल अनुसुईया उइके, आरक्षण को लेकर अभी मार्च तक करें इंतजार। तो बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मार्च तक इंतजार करने की बात कह रही हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इससे पहले आरक्षण को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठे, राज्यपाल पर भी तमाम तरीके के विपक्ष ने सवाल उठाए। अब राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि अब आरक्षण के मुद्दे को लेकर आपको मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि आपको मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बड़ा बयान दिया है। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आनंद शर्मा रायपुर से जुड़ रहे हैं। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि अभी मार्च तक इंतजार करिए आरक्षण के मुद्दे को लेकर। इससे पहले भी सियासत होती रही है इस मुद्दे को लेकर, इतना लेट लतीफी क्यों? अनुसुईया उइके का ये बड़ा बयान सामने आया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण की जो पेच है वो लगातार फंसी हुई है। तमाम जितने जो छात्र हैं वो काफी परेशान हैं। आदिवासी वर्ग का लगातार राजभवन दौरा हो रहा है, तो उसी को लेकर अभी जो इस वक्त का सबसे बड़ा बयान आया है, राज्यपाल ने सीधा साफ तौर पर कह दिया है कि जो आरक्षण की जो कड़ी है, जो उसमें इंतजार हो रही है, वो मार्च तक इंतजार करना होगा। ये साफ तौर पर आज राज्यपाल अनुसुईया उइके ने एक बड़ा बयान दिया है। इससे अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं मार्च का इंतजार अब बढ़ चुका है, क्योंकि मार्च का ही इंतजार अब काफी होगा, क्योंकि आरक्षण विधेयक लाया गया था राज्यपाल अनुसुईया उइके की ही मांग पर। जो सरकार थी उन्होंने 2 विधेयक लाए थे, उसे जो विधानसभा है वहां से पारित कराया गया था। उसके बाद जो तमाम मंत्री हैं उनका दौरा राजभवन में होता रहा, लेकिन विधेयक पर हस्ताक्षर अभी तक नहीं किया गया है। और लगातार 10 जो प्रश्न थे वो राजभवन से सरकार को पूछे गए। उन 10 प्रश्नों का जवाब भी दिया गया। इंदिरा साहनी केस की बात की गई, क्वांटिफाइबल डेटा की मांग की गई। तमाम सवालों का सरकार ने जवाब दिया। उसके बावजूद भी अगर बात की जाए तो अभी तक राज्यपाल ने अभी तक उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। लेकिन आज जब आरक्षण पर सवाल किया गया तब साफ तौर पर मार्च तक का इंतजार करने के लिए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया न्यूज की टीम ने यहाँ पर पहुंचकर जो राज्यपाल का बयान था वो कहीं न कहीं लिया है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये सबसे बड़ा बयान है, क्योंकि तमाम जितने विद्यार्थी हैं वो काफी परेशान हैं, क्योंकि तमाम भर्तियां रुकी हुई हैं। अगर बीएड की बात की जाए, अगर डीएड की बात की जाए और दूसरे परीक्षाओं की बात की जाए, तो जो आरक्षण का रोस्टर है वो जारी नहीं हो पाया है। उससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। पीएसटी के लिए भी आरक्षण का जो रोस्टर है वो जारी नहीं किया गया है। और वहीं जज जो परीक्षा थी उसमें भी जो आरक्षण का रोस्टर है वो जारी नहीं किया गया है। तो इसे लेकर विद्यार्थी वर्ग भी कहीं न कहीं अब कुछ तो आरक्षण को लेकर कुछ तो सोच सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि सरकार का अगला इस पर फैसला क्या होगा। अगर मार्च का इंतजार करने को राज्यपाल ने कह दिया है तो देखना होगा कि मार्च में आखिर इस आरक्षण के पेच सुलझते हैं या ऐसे ही फंसे रहते हैं। जी, अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है अनंत कि जब छात्र जो है वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका अब अगर डेट भी जो है एज लिमिट भी क्रॉस कर लेंगे, तो ऐसे लोगों के बारे में कौन सुनेगा, कौन सोचेगा? जी बिल्कुल, प्रदेश की जो हालत है इस वक्त, जो छात्र हैं वो काफी घबराए हुए हैं, क्योंकि सर पर उनके एग्जाम है। पीएससी ने भी अपने जो एग्जाम है वो जारी कर दिए हैं। और अगर जज की परीक्षाओं की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने जो एग्जाम डेट है वो जारी कर दिए गए हैं। तमाम जितनी परीक्षाएं हैं, जो सरकारी भर्तियां हैं वो जारी कर दी गई हैं। इसे लेकर लेकिन आरक्षण का जो रोस्टर है वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो इसी कारण जो विद्यार्थी वर्ग है वो काफी परेशान है। सरकार लगातार बार बार राजभवन जाकर लगातार आरक्षण का जो विधेयक लाया गया था उस पर हस्ताक्षर करने की मांग कर रही है, लेकिन
फिर भी सवालों के माध्यम से, विधि विशेषज्ञों के माध्यम से, कहीं न कहीं राजभवन से इसे रोका जा रहा है। लगातार इस पे राजनीति दोनों ही पार्टियां की तरफ से जो बयानबाजी है वो सामने देखी जा रही है। कांग्रेस सरकार लगातार राजभवन के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि कहीं न कहीं भाजपा के षड्यंत्र पर राजभवन चल रहा है। एकात्म परिसर को ही राजभवन का कहीं न कहीं केंद्र बता दिया गया था कांग्रेस की तरफ से। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा का ये कहना है कि सरकार की तरफ से ये जो सरकार ने जो क्वांटिफाइबल डेटा था वो कहीं न कहीं प्रस्तुत नहीं किया था। इसे लेकर इस कारण जो ये विधेयक है वो रोका गया है। इसमें राजनीति लगातार हो रही है, लेकिन आज का जो बयान है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि मार्च तक जो इसमें समाधान निकलने के आसार अब दिख रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल ने साफ तौर पर ये कह दिया है। जी चलिए, अनंत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।